जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का आश्रम जूम सत्संग में आप सबका स्वागत है। इसी के साथ आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और आज सत्संग शेयर करने के लिए इनवाइट करेंगे बरखा शर्मा आंटी को। बरखा आंटी प्लीज आएं और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। नमस्ते गुरु जी एंड सारा गुरु परिवार को भी नमस्ते और जय गुरु जी। शुक्राना महाराज, शुक्राना कि आपने अपने सत्संग शेयरिंग के लिए बुलाया है और आप वो ही करवाना जो आप चाहते हैं जैसा मैं बोलूं। और अगर कोई गलती हो जाती है महाराज तो प्लीज माफ कर देना। गुरु जी हमेशा कहते थे शुरू से सुनाओ। मैं इस जन्म में महाराज के साथ 2012 में संगत जी जुड़ी एंड थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इस नमानी को अपने साथ अपने चरणों के साथ जोड़ा। मैं 2010 से संगत जी मुझे बहुत ज्यादा डिप्रेशन था। मेरे पास एक मेडिकल कंडीशन थी जिसका मुझे कोई इलाज नहीं मिल रहा था एंड उस कंडीशन ने मुझे एक्यूट डिप्रेशन में डाल दिया था एंड बहुत मतलब इतना ज्यादा कि आई हैडंट स्लेप्ट फॉर नाइट्स, आई हैड गॉन टू ऑल द डॉक्टर्स एंड तब महाराज ने अपनी मेहर करके मेरी भाभी और भैया के थ्रू मुझे जुड़वाया। तो उनका भी बहुत बहुत शुक्राना इस जर्नी में कि महाराज ने उनको जरिया बनाया और मुझे अपने चरणों के साथ जोड़ा। मेरा बर्थडे होता है फरवरी में और संगत जी मुझे ना मेरी भाभी ने एक बर्थडे कार्ड भेजा। जब मैंने वो बर्थडे कार्ड खोला तो महाराज के दो स्वरूप थे और जैसे ही मैंने खोला ना उसके अंदर इतनी रोजेस की खुशबू की मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि सारा दिन वो रोजेस की खुशबू आती रही। तो जब मैंने अपनी भाभी को फोन करके कहा कि थैंक यू, आपने मुझे अपने गुरुजी से जोड़ा और आपने मुझे उनके स्वरूप भेजे, तो उन्होंने कहा कि वो सब तो ठीक है बट वो कोई और मुझे लगा वो सेंटेड महाराज के, और मैंने उनको कहा कि ये तो सेंटेड आपने अपने महाराज के स्वरूप भेजे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं ये तो सेंटेड तो नहीं थे दीदी, बट मैंने आपको सिर्फ गुरुजी के स्वरूप भेजे थे। एंड दैट्स हाउ माय जर्नी स्टार्टेड विद गुरुजी। मुझे नहीं पता था कि ये गुरुजी का जो खुशबू आती है उसका क्या मतलब है, बट महाराज ने अपने आप रास्ता खोला फेसबुक के थ्रू। किसी एक ओल्ड संगत के साथ महाराज ने मुझे कनेक्ट करवाया जिन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी की जो ये रोजेस की स्मेल है उसका मतलब है कि महाराज ने आपके सिर पे हाथ रख दिया एंड ही एक्सेप्टेड यू। तो मालिक बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। उस ओल्ड संगत ने मुझे गुरुजी के, उनका भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का और उस पुराने ओल्ड संगत का भी। उन्होंने मुझे बताया गुरुजी के बारे में, बताया गुरुजी के साथ कनेक्ट करने में मेरी हेल्प करी। और थ्रू आउट मेरी जर्नी जहाँ जहाँ मुझे रुकावटें हुई, जहाँ जहाँ मुझे प्रॉब्लम्स हुई, उन्होंने मुझे गाइड किया कि महाराज के ऊपर फेथ रखना है और तूने गुरुजी का नाम लेके चलते रहना है। संगत जी मेरी जो प्रॉब्लम थी ना उसमें मुझे बहुत मेरे माउथ में ना वाइट झाग आती थी और काफी सारी मुझे एसिडिटी एंड स्टमक पेन की बहुत प्रॉब्लम, मतलब इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी कि किसी किसी दिन तो इतनी ज्यादा पेन और इतनी हर्ट बर्न होता था कि मुझे लगता था कि मुझे इमरजेंसी में जाना पड़ेगा। बट महाराज ने उस ओल्ड संगत के थ्रू मुझे ब्लेसिंग्स भेजी और वो मेरी जो पेन थी कुछ महीने में धीरे 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 करके गुरुजी ने वो बिल्कुल ठीक कर दी। तो इतना शुक्राना है, इतना शुक्राना है, कहने की हद ही नहीं है। डिप्रेशन जो मेरा था, तो संगत जी मैंने ना हर जगह अपना इलाज कराया। मैं न्यूयॉर्क भी गई, मैं यहाँ के भी बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गई, मैं इंडिया में आर्टेमिस के एक न्यूरोलॉजिस्ट को भी दिखाया और उन्होंने ना मुझे एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब की। जो उन्होंने मुझे मेडिसिन प्रिस्क्राइब की तो वो मैं आके जब यूएस आई तो मैं वो लेती रही। तो जब हम महाराज ने मुझे सबसे पहले यहाँ शिकागो में अपने सत्संग में जब बुलाया, वो शिवरात्रि का दिन था। तो मालिक शुक्राना उस दिन आपने मुझे बुलाया। और संगत जी जैसे ही मैं सत्संग में गई ना, हम लोग जैसे गुरुजी के प्लेटफॉर्म में और बड़े मंदिर की जो ये वेबसाइट है उसमें पढ़ते हैं, हम सबके एक्सपीरियंस पढ़ते हैं। जैसे आज मैं अपनी ब्लेसिंग्स महाराज की शेयर कर रही हूँ तो मुझे भी लगा मैं महाराज के पास जाऊंगी, उनके लंगर प्रसाद को खाऊंगी और मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, मेरी मेडिकल कंडीशन भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और जैसे मैं सत्संग में भी गई मैंने सिर्फ भगवान को ये कहा मुझे ठीक कर दो, मुझे ठीक कर दो, मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं जीना चाहती हूँ। कुछ नहीं पता था बट ऐसा कुछ हुआ नहीं संगत जी, मैं आपको सच बताऊं।
बट एक एक महाराज की बड़ी कृपा रही कि मैं सत्संग में जाती रही, महाराज बुलाते रहे। इट वाज अ वेरी बिग चैलेंज बिकॉज सत्संग बहुत दूर होते थे। फिर मैंने गुरुजी से अरदास की, मैंने कहा गुरुजी मुझे प्लीज हाईवे ड्राइविंग सिखाओ, आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव हाईवे। गुरुजी को साथ में बिठा के महाराज ने मुझे हाईवे ड्राइविंग सिखाई। गुरुजी सत्संग में लेके जाते गए। और सबसे पहले संगत जी, जब वो मेरा जो डिप्रेशन था ना, तो एक दिन गुरुजी ने मेरी आंटी को बोला, अपनी माँ को बोल ये जो दवाइयाँ खाती है ना ये कूड़े में फेंक दे। तो मेरी छोटी आंटी ने मुझे कहा कि मम्मा आप कोई दवाई खाते हो? एंड आई सेड हाँ। सेज मम्मा मुझे पंजाबी में आवाज आई है, यू आप उसको डस्टबिन में फेंक दो। संगत जी मैंने ना वो दवाई लेनी बंद कर दी। अब महाराज मुझे इतने सालों के बाद एक कंफर्मेशन देते हैं कि हमारे घर में कोई डॉक्टर फ्रेंड्स आते हैं और वो मुझे महाराज के बारे में पूछते हैं, और फिर मैं उनको अपनी जर्नी बताती हूँ, तो वो कहते हैं कि ये तो दवाई तो दिखा, ये कौन सी खाती थी? तो वो ऐसी दवाई थी जो मिर्गी के पेशेंट्स को दी जाती थी, और आप लीगली थ्रू एयरपोर्ट अथॉरिटीज भी वो नहीं ला सकते थे। बट मैं कैसे लेके आई, एंड दैट वाज सो बैड फॉर मी। तो गुरुजी ने सबसे पहले मेरी वो दवाई कूड़े में भरवा के मुझे धीरे धीरे संगत जी सत्संग में बुलाते रहे और अपनी ब्लेसिंग्स देते रहे। मैं हमेशा ये कहती थी मुझे उस डिप्रेशन से ठीक कर दो, डिप्रेशन से ठीक कर दो। बट मुझे तो ये पता ही नहीं था कि मेरे शरीर में इतनी प्रॉब्लम्स है, इतने एलिमेंट्स है कि जो मैं मांग रही हूँ, क्योंकि गुरुजी ने सिखाया ना हमें कि मांगो नहीं मानो। तो महाराज की वो जो बात है ना वो 100% है। इन माई जर्नी आई डेंट न्यू वॉट आई वॉज आस्किंग वाइल आई वॉज पाइल्ड अप विद हंड्रेड्स ऑफ एलिमेंट्स, और मैं एक सिर्फ महाराज को ये कह रही थी कि मुझे डिप्रेशन से ठीक कर दो। आई विल शेयर कि मेरे पास बहुत गुरु, मतलब अगर मैं कहूँ कि मेरा इतना बुरा हेल्थ कर्मा था कि गुरुजी ने मुझे सिर से लेके टो तक ईच एंड एवरी सेल महाराज का शुक्राना करता है, क्योंकि हर चीज महाराज ने ब्लेस की है। आज अगर मैं जिंदा भी हूँ तो सिर्फ गुरुजी के ब्लेसिंग्स के कारण हूँ। व्हेन आई वाज लाइक, जब मैं महाराज के पास जाती रही तो मुझे एक फिजिकल एक प्रॉब्लम हुई जहां मेरे मेडिकल नंबर्स टच्ड ऑलमोस्ट 150 टू 200। और जब मैंने अपने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने मुझे कहा कि मैम आपको उस ब्रेन का एमआरआई कराना पड़ेगा। उस पे पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक नर्व होती है, अगर वो जो ग्लैंड है आपका बहुत बड़ा हुआ है तो उसको हमें सर्जरी करवानी पड़ेगी। I went with Guruji. I said, Guruji, आप मेरे साथ चलो. And I got my MRI done. My MRI report was absolutely okay by Guruji's कृपा. एंड कुछ थोड़े दिन बाद वो जो नंबर था वो भी धीरे धीरे कम हो गया, एंड आई डिडंट हैड टू गो फॉर एनी सर्जरी। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। संगत जी ये सत्संग जो है ना, ये मैं कुछ महीने पहले ही यहाँ सत्संग में गई, और ये सत्संग में महाराज का शेयर कर रही थी, और वहां एक संगत मेरे पास आई एंड शी टोल्ड मी द सेम थिंग दैट शी हैड गॉन थ्रू दिस प्रॉब्लम एंड शी हैड टू गेट दैट सर्जरी डन। तो मालिक का इतना ज्यादा शुक्राना है। ये छोटी ब्लेसिंग्स नहीं होती है, बिकॉज जो हमें लगता है कि हमारी एमआरआई रिपोर्ट ठीक आ गई, बट महाराज ने इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी कि वो जो ब्रेन की मुझे सर्जरी करवानी पड़ती तो दे वुड हैव बीन मोर प्रॉब्लम्स या क्या। बट मालिक शुक्राना 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 फॉर दिस। उसके बाद संगत जी जैसे जैसे मेरी जर्नी चलती रही, आई हैड टू गेट अनदर बायोप्सी फॉर माई एंडोमेट्रियम लाइनिंग। मेरी गायनिक चेकअप में एक बार बहुत थिक आई, उस पे भी महाराज ने मेरी बायोप्सी जरूर करवाई, क्योंकि हमें कार्मिक अकाउंट अपना जरूर करना पड़ता है। गुरुजी कहते हैं ना आपको वो 10% तो भोगना ही भोगना है। वो 10% गुरुजी ने हाथ पकड़ के मेरा भुगवाया। और मुझे याद है जिस दिन मैं अपना प्रोसीजर करा के आई और मैं अपने मंदिर में लेटी हुई थी, एंड आई वाज इन लॉट ऑफ पेन, एंड देयर वाज लाइक मेरे मंदिर में ड्राइड रोजेस पड़े थे, मतलब वो सूख रहे थे, और उसमें इतनी खुशबू थी, इतनी खुशबू थी कि महाराज ऐसा था कि सिर पे हाथ रखे हुए हैं और कह रहे हैं आई एम देयर विद यू, वॉक विद मी थ्रू दिस पाथ, क्योंकि ये मेरे कर्म है जो मुझे काटने थे। एंड देन ही सेंड मी टू अ वेकेशन इन लंदन एंड पेरिस, एंड जब मैं आई मेरी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक थी। तो मालिक शुक्राना 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 फॉर ऑल दीज ब्लेसिंग्स। संगत जी मैं
अभी एक दो और अपने हेल्थ के ही सत्संग शेयर करूंगी और ये जरूर बताऊंगी कि जो महाराज का हमारा लंगर प्रसाद है उसमें बहुत बहुत डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं। अगर हम सत्संग में जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना अगर हम घर में बैठ के भी महाराज के साथ अकेले भी सत्संग कर लेते हैं ना, तो उसमें भी महाराज के प्रसाद की इतनी ज्यादा ब्लेसिंग्स हैं। एंड जहां महाराज कहते थे कि रिपोर्ट्स चेंज हो जाती है, मेरे केस में एग्जैक्टली महाराज ने अपने लंगर प्रसाद से ही वो रिपोर्ट्स चेंज करवाई हैं। कुछ साल पहले एज अ रूटीन मैमोग्राफ चेकअप मुझे बोला गया कि आपकी ब्रेस्ट में कैल्सिफिकेशन है और आपको बायोप्सी करानी पड़ेगी। आई वॉज वेरी अफ्रेड, बट गुरुजी गुरुजी का नाम लेके मैं बायोप्सी के प्रोसीजर के लिए गई। बट उस प्रोसीजर में जाने से और जो मेरा जो टेस्टिंग का टाइम था उसमें 9 या 10 दिन का गैप था संगत जी, और उन 9-10 दिन के गैप के अंदर मैंने महाराज का या तो सत्संग अटेंड किया, और अगर सत्संग नहीं होता था तो मैंने अकेले बैठ के भी घर में सत्संग किया, महाराज को प्रसाद बनाया, भोग लगाया। एंड उसके बाद मैं गुरुजी के साथ अपना प्रोसीजर कराने गई। संगत जी आप मानेंगे नहीं, जब वहां मैं प्रोसीजर कराने गई तो वो बहुत जो थे वो बड़े परेशान हो गए, और उन्होंने while doing my procedure they again went to take and took me to the mammogram room, and वो परेशान हो गए and says मैम जो हमने आपके 9 दिन पहले आपकी ब्रेस्ट में कैल्सिफिकेशन देखी थी वो तो कैल्सिफिकेशन है ही नहीं, वो गायब कहाँ हो गई। तो मालिक रिपोर्ट्स बदल देते हैं, और वो सिर्फ सिर्फ महाराज के लंगर प्रसाद और शबद गुरबानी की जो ब्लेसिंग्स महाराज ने दी है उसकी वजह से हुआ। तो मालिक शुक्राना शुक्राना शुक्राना। थैंक यू गुरुजी फॉर ईच एंड एवरी डिवाइन ब्लेसिंग्स, क्योंकि इतने बुरे कर्म थे, मालिक ने इतनी ब्लेसिंग्स दी कि ये जो मतलब, और मैं आपको बताती हूँ कि गुरुजी ने कैसे रिकन्फर्म भी किया। महाराज अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा, जिस दिन लास्ट दिन संडे को मैं और मेरी आंटियां बैठ के सत्संग कर रहे थे घर में, तो मेरी छोटी वाली आंटी ने मुझे कहा मम्मा मुझे विजन आया था और महाराज के मुंह से एक ग्रीन लिक्विड निकला था। तो जैसे हम पुरानी संगत के से सुनते हैं कि महाराज आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी एलिमेंट्स अपने ऊपर ले लेते हैं, वो महाराज आज भी हमारे साथ हैं और वो अब आज भी हमारी प्रॉब्लम्स लेते हैं। और उस विजन में महाराज ने कंफर्म किया कि उन्होंने कैसे, क्या कहते हैं, मेरी जो प्रॉब्लम थी वो अपने ऊपर ली और मेरे ऊपर मेहर करी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। Throughout my this journey, what I have learned through Guruji is to love God. पहले मेरा जब बचपन में थे हम लोग मंदिर जाते थे, हम भगवान को कहते थे माफ कर दो, ये कर दो, बट कभी भी एक कनेक्शन नहीं हुआ, कभी प्यार नहीं हुआ। बट गुरुजी ने अपने साथ जोड़ के जो भगवान के साथ प्यार कराना सिखाया, उसका इतना इतना शुक्राना है। प्रॉब्लम्स दुख लाइफ में अभी भी हैं, आ रहे हैं, बट गुरुजी की कृपा है कि गुरुजी हाथ पकड़ के उन प्रॉब्लम से निकाल रहे हैं हर सेकंड, क्योंकि जो हमारे कर्म हैं हमने भोगने हैं। बट गुरुजी ने भगवान से प्यार करना सिखाया, भगवान से डरना नहीं सिखाया। गुरुजी का प्यार बहुत मतलब मैग्नेट की तरह है, यू गेट अट्रैक्टेड लाइक एनीथिंग। समझ ही नहीं आता कैसे आपकी सोशल लाइफ कन्वर्ट हो जाती है सत्संग के अंदर। बट थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच कि आपने अपने साथ जोड़ा हुआ है, और हमेशा अपने साथ, अपने सत्संग, अपने सेवा, अपने सिमरन के साथ जरूर हमें हमेशा जोड़े रखना। मालिक अपने बच्चों का भी बहुत ध्यान रखते हैं। नाउ आई विल शेयर यू, पहले मैं अपनी बड़ी आंटी का सत्संग शेयर करूंगी, फिर मैं अपनी छोटी आंटी का सत्संग शेयर करूंगी। कि मालिक कैसे हर बच्चे के ऊपर अपनी मेहर करते हैं। संगत जी, मेरी बड़ी आंटी जो हैं, उनको ना माइग्रेन के भी अटैक्स बहुत होते थे, बहुत ज्यादा, मतलब इतना कि स्कूल में होती थी तो पहले औरा आता था, उसके बाद एकदम माइग्रेन का अटैक हो जाता है। मालिक की कृपा से जैसे जैसे वो सत्संग में जाती है और गुरुजी का प्रसाद खा रही है, तो उससे जो उसकी इंटेंसिटी ऑफ माइग्रेन्स है हैज बिकम वेरी वेरी लेस।
तो शुक्राना गुरुजी, बिकॉज शी यूज टू हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, बिकॉज एकदम स्कूल में प्रेजेंटेशन हो रही है या एग्जाम हो रहा है और उसको माइग्रेन का अटैक आ जाता था, तो तो मालिक बहुत शुक्राना। एक बार ऐसे ही संगत जी, उसको भी गुरुजी ने बहुत बार हेल्थ ब्लेस करी है। एक बार उसके ना स्टूल में ब्लड आना शुरू हो गया, और वो एक नहीं 2 बार हुआ, तो हम बहुत डर गए, डॉक्टर को भी दिखाया। एंड डॉक्टर ने कहा कि अगर ये नहीं रुकेगा तो हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। बट मालिक की इतनी कृपा है, हमने जब गुरुजी को अरदास करी कि मालिक प्लीज अपनी कृपा करो, तो गुरुजी ने एक दिन के बाद संगत जी वो जो ब्लड आ रहा था स्टूल में से वो आना बंद हो गया। तो मालिक बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं एक और इंसिडेंट उसका जरूर बताऊंगी, क्योंकि गुरुजी ने उसको कैसे गाइड किया अपनी बेटी को कि कैसे तू क्या बनेगी, और उसका एडमिशन कराने से लेके हर चीज में गुरुजी ने उसकी हेल्प करी। और उसको आज डेंटिस्ट, गुरुजी की कृपा से गुरुजी की बेटी आज डेंटिस्ट बन गई है, उसको जॉब मिल गई है। तो मालिक शुक्राना शुक्राना शुक्राना। वो जब 16 ईयर्स की थी संगत जी, तो उसके ना स्कूल से एक दिन हमें कॉल आया कि मैम आपकी बेटी ना बात नहीं कर सकती है, आप उसको ना प्लीज डॉक्टर पे ले जाएं। नर्स का मुझे सुबह सुबह फोन आया, एंड आई सेड ऐसे कैसे कि वो बात ही नहीं कर सकती। सिर्फ नहीं संगत जी, जब मैं गई ना, तो मैंने देखा कि मेरी बेटी का ना मुंह खुला हुआ है, और वो ना ऐसे मुझे सिर इशारा कर रही है कि भी मम्मा मेरा सिर दर्द हो रहा है, और फिर वो मुझे फोन पे टाइप कर रही है कि मेरा हेड बहुत एक कर रहा है। सो मैं भी देख के बहुत घबरा गई, आई डेंट न्यू व्हाट इट इज। सो आई स्टार्टेड ड्राइविंग फ्रॉम द स्कूल टू द हॉस्पिटल। और बीच में ना संगत जी, मैं ना यहाँ 911 को कॉल करने लगी रास्ते से ही। पहले मैंने उसकी पेडिट्रिशियन को कॉल किया, उसने कहा मैम उसको इमरजेंसी पे ले जाओ। आई सेड ओके, सो आई स्टार्टेड कॉलिंग 911। व्हाइल आई वाज कॉलिंग 911, और व्हेन वी पुल्ड द कार, और जब 911 में हमें और मेरी बेटी को बिठाया गया ना संगत जी, तो एक ना बोल्ड मैन आए, और उन्होंने हमें 911 में बिठाया, और उसके बाद वो मुझे कहते हैं कि व्हाई आर यू वरिड, नथिंग इज गोइंग टू हैपन टू योर डॉटर, इट्स नथिंग लाइफ थ्रेटनिंग, जस्ट गेट आउट ऑफ द 911 और जाओ, पीछे एडवर्ड हॉस्पिटल है, आप वहां जाएं। And I was like, and why do you want to waste your this much amount of money? मैं बड़ी हैरान। उससे पहले संगत जी, मैं आपको बताती हूँ, जब आई वॉज ड्राइविंग फ्रॉम स्कूल टू द हॉस्पिटल, आई वॉज टॉकिंग टू महाराज, एंड आई वॉज सेइंग गुरुजी आपकी बेटी है, आप बताओ आप कहाँ हो, ऐसे नहीं हो सकता कि आप नहीं हो, शो मी योर प्रेजेंस, शो मी योर प्रेजेंस। ठीक है संगत जी, हम हॉस्पिटल जाते हैं, मैं अपनी बिटिया को लेके जाती हूँ। शी हैज अ कंडीशन कॉल्ड लॉक जॉ, उसका ना जॉ लॉक हो जाता है यौन करते हुए, और वहाँ फिर वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो उसको देखते हैं। एंड गुरुजी की कृपा से दे कुड फिक्स, बिकॉज अगर वो आप हैंड से नहीं फिक्स कर सकते हो कंडीशन, तो उसके लिए भी आपको सर्जरी करानी पड़ती है। तो मालिक ने वो भी बहुत मेहर की कि उस समय वो ठीक हो गई। उसके बाद उसको प्रॉब्लम जरूर हुई, बिकॉज उसका भी कार्मिक अकाउंट था संगत जी। बट वाइल आई वॉज विद हर इन द वेटिंग, लाइक जहाँ उसको रूम मिला था, वो जो बोल्ड मैन था वो मेरे पास आया, उसने मेरे से कुछ सिग्नेचर्स करवाए, और उसने मुझे कहा इज योर डॉटर फाइन, आई टोल्ड यू शी विल बी ऑल गुड। तो मैं बड़ी हैरान संगत जी, मैंने साइन कर दिया, सब कर दिया। बाद में मुझे जब डॉट्स कनेक्ट किए, मैंने कहा गुरुजी ये तो आप आए थे, बिकॉज मैं तो आपसे पूछ रही थी आप कहाँ हो, ऐसे तो हो ही नहीं सकता, आप कहाँ हो, आप मुझे अपनी प्रेजेंस दिखाओ। तो मालिक उस 911 के जो था अथॉरिटी मैन, उनके फॉर्म में आए, जो मुझे कहने आए कि कुछ नहीं होगा बिटिया को, और सब ठीक हो जाएगा। और संगत जी, धीरे धीरे उसकी वो जो लॉक जॉ की कंडीशन थी वो बिल्कुल ठीक हो गई। उसको टीएमजे की पेन जरूर थी करके, बट ओवर द टाइम जैसे जैसे उसके कर्म कटते रहे, महाराज ने कटवाए उसके कर्म, एंड उस कंडीशन से उसको ठीक करा। तो मालिक शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, जब ये इंसिडेंट मेरी बिटिया के साथ हुआ, तब उसको पता, उसको एक गुरुजी ने क्लैरिटी दी कि यू हैव टू बिकम अ डेंटिस्ट। ये उसने अपना एक्सपीरियंस सारा अपने ऐसे में लिखा। उसके बाद महाराज ने उसको एक ऐसे प्रोग्राम में, जहाँ एडमिशन में सिर्फ 7 बच्चे लेते हैं, उसको एज ए 7th
चाहे 7th स्टूडेंट एडमिशन दी, जो कि बियॉन्ड इम्पॉसिबल था टू गेट इनटू दैट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम. इट वाज only and only his blessings that she could get into that integrated program. तो मालिक शुक्राना शुक्राना शुक्राना. संगत जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि हम ना सोचते हैं कि हम अपने बच्चों का हम ध्यान रखते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते. इट इज बियॉन्ड, लाइक हम कुछ भी नहीं है, सिर्फ गुरुजी हैं. हम जो हमारे बच्चों का भी, जब हम सो भी रहे हैं, हम कहीं भी हैं, मालिक ही उनका ध्यान रखते हैं. So when this incident happened in 2016, so after like few years back, I will say 9 या 10 साल के बाद संगत जी, एग्जैक्टली सेम सिचुएशन मेरी आंटी के साथ हुई कि शिवरात्रि का दिन था और शिवरात्रि के बाद वो सिटी गई. वहां सिटी में अपनी फ्रेंड्स के साथ वो बर्थडे वगैरह करके रेस्टोरेंट्स में घूम रहे थे, डिनर वुनर करके आए रात को, और 1:30 या 2 बजे जब वो ब्रश कर रही थी, उसका लॉक जॉ फिर हो गया संगत जी. शी डिडंट न्यू हाउ टू डू. उसने अपनी फ्रेंड को बोला, उसने कहा मैं 911 को बुला लूं. उसने फिर 911 को बुलाया संगत जी, और दे वेंट टू सम हॉस्पिटल इन द सिटी, कोई क्रिश्चियन हॉस्पिटल था. एंड हमें कुछ नहीं पता, ना मेरे अंकल को, हमें कुछ नहीं पता कि हमारी आंटी के साथ ये हो रहा है वहां. बट महाराज उसके साथ उस समय भी थे, क्योंकि जो जो डॉक्टर जिसने उसको 2016 में ट्रीट किया था ना संगत जी, जो एंड वी लिव फ्रॉम सिटी ऑलमोस्ट एन आवर. ओके, सो वही डॉक्टर उसको गुरुजी के रूप में वहां मिला. उसने उसको उस रात को भी ट्रीट किया. उसने कहा, यू रिमेम्बर आई ट्रीटेड यू 8 to 10 years बैक. सो मालिक का इतना शुक्राना है कि जब उन्होंने उस समय भी उसको ट्रीट करवाया उसी डॉक्टर से, तो मालिक डॉक्टर के रूप में वहां भी. इट कैन नॉट बी अ कोइंसिडेंस संगत जी कि वही डॉक्टर आपको 9 साल बाद क्या कहते हैं उस हॉस्पिटल में मिले. एंड उसने उसको ट्रीट किया, वो ठीक हो गई, वो घर आ गई. एंड फिर उसने हमें सुबह बताया कि मम्मा मेरे साथ ऐसे हुआ. तो जहां हम नहीं जाते वहां गुरुजी बच्चों के साथ हमेशा रहते हैं, हर हर अपनी संगत के साथ सहाय रहते हैं. तो मालिक शुक्राना शुक्राना शुक्राना. संगत जी, इस इंसिडेंट के बाद हुआ क्या कि हमारे पास मोटे मोटे बिल्स आ गए. बिल्स क्यों आए? क्योंकि वो सिटी में गई थी, तो उन्होंने कहा आप आउट ऑफ नेटवर्क हो गए थे. तो जब आए संगत जी, वी गॉट ऑलमोस्ट $10,000 to $15,000 के बिल आ गए. बड़े परेशान कि भी इतने बड़े बिल आ गए. बट फिर ऐसा लगा कि महाराज शायद मॉनेटरी भी, जैसे हमने बहुत पुरानी संगत के उसमें सत्संग में सुना है, शायद पैसा दे के भी आपके कर्म कटवाते हैं. बट गुरुजी के ना वेज भी वेरी अमेजिंग है कि वो सत्संग में ही, जैसे हम कहते हैं ना, हमें आंसर्स मिल जाते हैं. तो मैं ना एक दिन किसी संगत के साथ सत्संग पे जा रही थी और मैंने उसको ऐसे ही बोला कि तुम्हारी मम्मी आई हुई थी और वो बीमार हो गई थी और उनके बिल से इस बार का हमने ऐसे ऐसे करके किया. तो मैंने अपनी आंटी को बोला, मैंने कहा बेटा तू भी जाके ना उनको बोल, बिकॉज यू आर अ स्टूडेंट एंड कि तेरे पास तो इतनी कोई इनकम नहीं है, यू आर डिपेंडेंट ऑन अस, तो व्हाई डोंट यू टेल देम कि भी ऐसे है. संगत जी, वो जो गाइडेंस थी जो महाराज ने उस समय हमें दिलवाई, सो माय आंटी स्टार्टेड फाइटिंग विद द इंश्योरेंस, विद द हॉस्पिटल्स, कि दिस इज माय थिंग, आई डोंट अर्न एनीथिंग, आई एम डिपेंडेंट ऑन माय पेरेंट्स. एंड इट टुक अ लॉन्ग लाइक 7-8 months. बट मालिक ने वो जो इतने मोटे मोटे हमारे बिल थे संगत जी, वो धीरे धीरे करके वो सारे खत्म कर दिए. एंड वी जस्ट हैड टू पे एंड ओनली आई थिंक $250 और $500. तो ये कोई नहीं कर सकता, ये सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं. सो हेल्थ से लेके मॉनेटरी इश्यूज, हर चीज महाराज इतना ध्यान रखते हैं अपनी संगत का. सो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच कि इतनी ब्लेसिंग्स आप देते हो. कुछ कह के देते हो, कुछ बगैर कहे देते हो, हमें पता भी नहीं चलता महाराज. इतनी ब्लेसिंग्स हमें बगैर कहे भी दे देते हैं. तो मालिक शुक्राना शुक्राना शुक्राना. संगत जी, मैं आपको कुछ अपनी ब्लेसिंग्स कोविड की भी बताना चाहूंगी कि महाराज ने कैसे हमें कोविड में सबकी, जैसे सबकी संगत की रक्षा करी, ऐसे ही हमारे ऊपर भी अपनी कृपा रखी. संगत जी, कोविड में महाराज की कृपा है कि एवरी अदर थर्सडे महाराज अपने सत्संग की सेवा लेते हैं. बट जब कोविड हुआ तो सबने बंद कर दिया और ऑनलाइन
करने रखे किए हमने सत्संग। बट जैसे हम गुरुजी के पास बैठे होते थे तो मैं हम गुरुजी को हमेशा कहती, गुरुजी ऑनलाइन कुछ समझ नहीं आती, तो सत्संग गुरुजी की कृपा से गुरुजी हमने ना संगत जी कोविड में भी सत्संग शुरू कर दिया एंड संगत को बोला जिसका दिल है वो आए, तो कभी एक संगत, कभी दो संगत, कभी तीन संगत। बट मालिक ने इतनी राज रखी ना संगत जी, जब सत्संग संगत आती भी थी ना तो गुरुजी मेक श्योर कि किसी को कोई कोविड की इंटरेक्शन नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। सारी संगत गुरुजी के पास आके बैठती थी और जब भी कभी डर लगता था या कुछ होता था तो गुरुजी हमेशा ये बोलते थे कि तू मेरे ऑरा में और मेरे बबल में बैठी हुई है, तो तुझे कोविड की किसी की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और एंड देयर वर लॉट ऑफ टाइम संगत जी वेयर गुरुजी यूज्ड टू मेक श्योर कि अगर कोई किसी कोविड के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाता था तो मालिक उसको हमारे सत्संग सत्संग में भेजते ही नहीं थे। तो ये भी उनकी बहुत बहुत मेहर है कि वो उन्होंने अपनी सेवा ली और सत्संग कराते रहे संगत जी। और मालिक का इतना शुक्राना है कि उन्होंने मेरे अंकल को भी लाइफ ब्लेस करी, बिकॉज मेरे अंकल जो थे डेल्टा वेव में इंडिया में थे और उन और अपने माँ बाप की सेवा कर रहे थे। एंड वी लॉस्ट बोथ अवर इन लॉज संगत जी, बट he was in contact with them in and out of the hospitals, but with very very mild symptoms गुरुजी ने उनको लाइफ ब्लेस करी एंड उनको ठीक ठाक वापस हमारे पास लेके आए। तो मालिक इसका भी बहुत बहुत शुक्राना कि दो मेरे अंकल नहीं भी बिलीव करते एंड ही इज एन एथिस्ट, फिर भी मालिक ने उनके ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स करी और उनको लाइफ ब्लेस करी। तो शुक्राना शुक्राना महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी मालिक वो कहते हैं ना, अपनी सेवा गुरुजी आप करवाते हैं, अपना सत्संग भी आप बख्शते हैं। तो मैं आपको एक अपना हेल्थ रिलेटेड ही एक सत्संग शेयर करूंगी जिसमें मालिक ने अपनी सेवा बख्शी और मुझ निमानी के ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स करी। संगत जी इन वन ऑफ माय गायनिक चेकअप्स, मैंने आपको पहले भी कहा मेरे ना हेल्थ कर्मा बहुत बुरे थे, बहुत बुरे थे कि आई थिंक इतने ज्यादा कि मैं मालिक का बहुत बहुत शुक्राना अगेन एंड अगेन करूंगी, क्योंकि इतने ज्यादा थे कि अगर गुरुजी मेरे ऊपर हाथ नहीं रखते तो आज मैं जिंदा भी नहीं होती। तो एक गायनिक चेकअप में मेरी गायनेकोलॉजिस्ट ने मुझे बताया कि मैम आपके ना ओवरी के अंदर ना कॉम्प्लेक्स सिस्ट है और वो भी एक गोल्फ बॉल जितना। एंड संगत जी जो कॉम्प्लेक्स सिस्ट होता है ना वो अच्छा सिस्ट नहीं होता। और उसमें सो शी टोल्ड मी कि मिस शर्मा यू हैव टू गो एंड सी एन ऑन्कोलॉजिस्ट। इट वाज अराउंड अक्टूबर नवंबर या दिसंबर की बात है। और जनवरी आने वाला था, महाराज ने अपना सत्संग कराया 1 जनवरी को और आई हैड टू गो एंड सी द ऑन्कोलॉजिस्ट। तो मैं गुरुजी से हमेशा ये कहती थी, गुरुजी नया साल चल रहा है, आपने मुझे क्या गिफ्ट दिया है ना कि मैं जाके नए साल में एक ऑन्कोलॉजिस्ट को करूं, you know, and to see an oncologist is not a good feeling. So but I was like but जब भी मैं सत्संग में जाती थी ना, मैं गुरुजी को कहती थी, मतलब you always crave your answers when you go to सत्संग कि शायद मुझे शब्द कुर्बानी में मिले। और जब भी मैं सत्संग में जाती थी तो मुझे एक गुरुजी शब्द सुनवाते थे, तेरा भाना मीठा लागे। मैंने कहा महाराज ये तो कि भाई एक्सेप्ट व्हाट गॉड हैज गिवन टू यू एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट दैट यू नो। बट संगत जी मैं गुरुजी का नाम लेके गुरुजी अरदास करके आई वेंट टू सी द ऑन्कोलॉजिस्ट एंड उन्होंने मुझे कहा कि आंटी क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्सिस्ट है। 99% तो आई डोंट थिंक इट इज मेलिग्नेंट, बट 1% वी रियली डोंट नो। तो ओनली सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज कि आपके हम ओवरी निकालेंगे, उसको बायोप्सी के लिए भेजेंगे और अगर इट इज नॉट गुड देन वी विल डू द हिस्टोकॉमी ऑफ योर एवरीथिंग। सो आई से ठीक है संगत जी, बट मेरी ना जो जिस आंटी का मैंने आपको बताया कि डेंटल ये एडमिशन तो उसका डीएटी एग्जाम होना था, तो हमने कहा कि गुरुजी ठीक है उसका एग्जाम हो जाएगा उसके बाद हम करेंगे।
और उसके बीच में क्या हुआ संगत जी, फरवरी में ना शिवरात्रि आती है, महाराज की उस साल थी, तो कोविड ऑलमोस्ट एंड में था बट अभी खत्म नहीं हुआ था। तो हमने संगत से पूछा कि भी बड़ा करना है, क्या करना है, तो संगत ने कहा नहीं नहीं हम तो छोटा सा ही करेंगे, जिसको आना है आओ। तो बहुत सारी संगत से बोला गया आप कर लो, आप कर लो, आप कर लो, बट सबने कहा नहीं बरखा आंटी की बेसमेंट में करेंगे, बरखा आंटी आप अपनी बेसमेंट में करोगे। 2-3 बार महाराज ने ऐसे बुलवाया संगत के थ्रू, तो ऐसा था कि महाराज ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि तूने सत्संग करना है। मालिक की कृपा से और पूरी संगत की कृपा की कंबाइंड एफर्ट से संगत जी हम लोगों ने यहाँ शिवरात्रि का सत्संग किया। महाराज ने अपनी सेवा ली और बहुत प्यारा सत्संग हुआ। कोविड में जो संगत को महाराज ने भेजना था वो आई और सत्संग हो गया। सत्संग हो गया संगत जी। उसके बाद क्या हुआ, अप्रैल में मैं अपना चेकअप कराने गई कि क्योंकि मैंने कहा था कि मैं बाद में आऊंगी और फिर उसके बाद देखेंगे, तो मैं अपने रूटीन 3 मंथ के चेकअप पे गई। एंड संगत जी जो मेरा कॉम्प्लेक्स सिस्ट इतना बड़ा, जो गोल्फ बॉल जितना था, वो गायब था। मेरी डॉक्टर मुझे कहती है आपने करा क्या? मैंने कहा जी मैंने कुछ नहीं किया। एंड महाराज की इतनी कृपा रही कि महाराज ने अपनी सेवा देके मेरी वो जो प्रॉब्लम थी वो ले ली। तो मालिक इतना ज्यादा शुक्राना है कि देयर आर नो वर्ड्स टू से थैंक यू टू यू। तो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। महाराज हमेशा कहते थे मैं आपको लाइफ और हेल्थ से ब्लेस करता हूँ। तो मालिक ने इतनी हेल्थ मुझे ब्लेस की है कि शुक्राना 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 गुरुजी फॉर एवरी बिग स्मॉल एवरीथिंग। संगत जी गुरुजी ना आपकी हर चीज, हर प्यारी सी चीज, हर फीलिंग को टेक केयर करते हैं। there have been lot of incidents। मेरा बर्थडे ना फरवरी में फॉल होता है। सो एक टाइम महाराज ने संगत के थ्रू बुके भेजा। सो मालिक शुक्राना। एंड हम सोचते हैं और मालिक पूरी करते हैं। सो मैं आपको बताती हूँ, मेरा ना सनस्क्रीन खत्म हो गया था एक बार। एंड मुझे ना एक ब्रांड का सत्संग किया था और मैं 2 दिन पहले ही ना वो सनस्क्रीन ढूंढ रही थी। मैंने कहा अच्छा अभी बिटिया आएगी तो उससे पूछूंगी कौन सा एसपीएफ वाला कौन सा लेना चाहिए। एंड संगत जी दिस वाज जस्ट माय थॉट, नोबडी न्यू इट। एंड थर्सडे को सत्संग हुआ एंड संगत मुझे आती है एंड सेज बरकांटी दिस इज अ स्मॉल बर्थडे गिफ्ट फॉर यू। एंड आई सेड ओके थैंक यू। एंड मैं जब वो खोलती हूँ संगत जी, वो बर्थडे गिफ्ट में वही सनस्क्रीन था जो मैं सोच रही थी। तो हमारी सोच भी मालिक कैसे पढ़ लेते हैं। इट इज अमेजिंग, इट इज बियॉन्ड लाइक हम सोच भी नहीं सकते। एंड मालिक ने मुझे वो भी मतलब गिफ्ट दिया। इस साल गुरु साहिब ने शिवरात्रि पे ही बर्थडे की ब्लेसिंग्स दी। तो मालिक शुक्राना शुक्राना, इतना शुक्राना है कि देर आर नो वर्ड्स टू से थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरु जी। आई विल एक और बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है महाराज की, उसको मैं हमेशा कहती हूँ ये मेरा हवाई का सत्संग है। कि महाराज ने अपने सत्संग में ही हवाई बना दिया। मैं ना हमेशा महाराज से ना लाइक हम हमेशा कहते हैं हम टेलीपैथी करते हैं। आई ऑलवेज सेल्फ डाउट माई सेल्फ कि गुरुजी आप मेरी बात सुनते भी हो कि नहीं सुनते, मुझे समझ ही नहीं आता। But Guruji's ways are beautiful. There are two satsangs which I will share. एक है कि महाराज कैसे जैसे हम गुरुजी बहुत प्यारी हमारी संगत फैमिली बना देते हैं, है ना। तो कुछ संगत फैमिली गुरुजी की जितनी उनकी जर्नी लिखी होती है वो चले भी जाते हैं। तो ऐसे ही हमारी भी फैमिली में एक भैया थे जो हम मेरी इनिशियल जर्नी के साथ गुरुजी के साथ जुड़े थे, बट एंड देन गुरुजी के पास ही चले गए। तो एक सत्संग में संगत जी मैं बैठी हुई थी एंड मैं जस्ट आई वाज रिमेम्बरिंग एंड आई सेड गुरुजी आई एम मिसिंग दैट ओल्ड भैया संगत, ही वाज वेरी नाइस। वो इतनी जल्दी चले गए, कैसे हैं? एंड संगत जी मेरे ना मुझे अंदर से जैसे अपने आप को मैं बोलती हूँ जैसे गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि वो बिल्कुल ठीक है और मेरे साथ ना आज सत्संग में ही बैठा हुआ है।
एंड आई सेड नहीं बरका प्लीज, ये दिस इज समथिंग आई एम थिंकिंग लाइक दैट, या क्या है। एंड मैं उस थॉट को अपना कर देती हूँ। जब हम सत्संग से घर जा रहे होते हैं तो ऐसे ही मेरी आंटी भी मेरे साथ होती है, तो मैं उसको कहती हूँ कि बेटू कैसा था सत्संग, एंड वी वर जस्ट टॉकिंग, इज वेरी गुड मम्मा, बट एक वियर्ड थिंग हुई। आई सेड क्या? ही सेज क्या कहते हैं, मैं जब मम्मा मेडिटेट कर रही थी ना, तो आज मैंने सत्संग में संजय अंकल को देखा था, और एक बार नहीं देखा, 2 बार देखा। जब मैं आईज बंद करती थी मैंने उनको देखा। एंड आई सेड तुझे पता है मैं ये क्यों हुआ? एंड शी सेज क्यों? उसने कहा मम्मा बिकॉज, मैंने कहा दिया मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं तो गुरुजी से पूछ रही थी कि वो भैया अंकल कैसे हैं, एंड गुरुजी ने मुझे कहा कि वो सत्संग में मेरे साथ बैठे हुए हैं। सो मालिक के वेज आर अमेजिंग। आई वाज शॉक्ड कि मतलब कैसे गुरुजी हमें आंसर्स देते हैं कि जो संगत चली भी गई है वो भी मेरी शरण में है और वो मेरे साथ है और बहुत खुश है। तो शुक्राना गुरुजी फॉर रिकन्फर्मिंग दैट मालिक की सारी संगत जो जो जिस जिसके फैमिली मेंबर्स जा चुके हैं वो गुरुजी के पास हैं, और गुरुजी उनका बहुत अच्छी तरह ध्यान रख रहे हैं। जो मैं संगत जी हवाई वाला सत्संग है ना, वो मैं आपको बताती हूँ कि कोविड में एज आई सेड कि मेरे जो दोनों इन लॉज थे वी हैड लॉस, तो मेरे जो अंकल थे ना वो बहुत डिप्रेशन में चले गए थे। एंड हमने सोचा कि जब एंड ऑफ द कोविड था तो हमने कहा चलो वील गो टू हवाई एंड वील जस्ट वहाँ का वी विल फैमिली एज अ हैव अ चेंज। सो वी हैड बुक्ड अवर टिकट्स एंड एवरीथिंग। एंड मैंने ना एक संगत सत्संग में जब मैं महाराज के पास गई, मैंने गुरुजी को प्रे किया। मैंने कहा गुरुजी बस ठीक ठाक लेके जाना और ठीक ठाक लेके आना, और अगर नहीं तो नहीं लेके जाना, बिकॉज वी ऑलरेडी लॉस्ट 2 फैमिली मेंबर्स एंड वी आई डोंट वांट एनीथिंग बैड। सो आई जस्ट प्रे टू गुरुजी। एंड मेरी आंटी ने मुझे कहा मम्मा मुझे लगता है कि गुरुजी ने ना हमें ना मना किया है कि हम हवाई नहीं जाए। एंड आई सेड बेटा बट पापा तो नहीं मानेंगे, बिकॉज पापा गुरुजी पे या नहीं बिलीव करते, तो वो तो हमारी बात नहीं सुनेंगे, ये कैसे होगा? सो आई टोल्ड गुरुजी अंकल तो नहीं मानेंगे कि हम टिकट्स कैंसिल करें या कुछ, बट आप टेक केयर करो वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। संगत जी मैं आपको बताती हूँ गुरुजी ने कैसे हमारी उस समय रक्षा करी कि मेरी जो आंटी ने डीएटी इज एन एग्जाम जस्ट लाइक एमकैट इन यूएस फॉर डेंटल स्कूल, देयर इज एग्जाम कॉल्ड डीएटी, उसने वो देना था। उसके बाद ही हम लोग सब वेकेशन पे जा रहे थे। उसका रिजल्ट आता है संगत जी, और वो 1 नंबर से वो रह जाती है अपने डीएटी में क्लियरेंस से। सो हम लोगों ने 8 अगस्त को जाना था। तो शी वॉज इन टू लॉट ऑफ स्ट्रेस, शी हैड टू मीट हर काउंसलर्स टू get a permission to retake that test so that she can get into the program which she got in. संगत जी वो कहते हैं कि आप आओ और हमें ना 11 अगस्त को मिलो। जब उन्होंने 11 अगस्त बोला ना, तो दैट मीन्स वी कैन नॉट फ्लाई टू हवाई, बिकॉज हमें उसको इन पर्सन जाके काउंसलर्स अपनी वो जो पूरी काउंसलर थी उनके साथ मिलना था। सो संगत जी वी कैंसल्ड ऑल द हवाई ट्रिप एवरीथिंग। जब मेरी आंटी की जो वो मीटिंग थी वो 11 अगस्त में इन पर्सन ना होके जूम हो गई महाराज की कृपा से। शी अटेंडेड द जूम मीटिंग संगत जी, और गुरुजी की इतनी कृपा रही, इतनी कृपा रही कि उन्होंने उसको ये कहा कि तेरे सारे स्कोर्स अच्छे हैं, यू डोंट नीड टू टेक दैट एंट्रेंस एग्जाम, तेरा कोई साल नहीं वेस्ट होगा, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, योर सीट इज ऑल देयर, यू आर ऑल गुड टू ज्वाइन दैट। संगत जी यहाँ ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल जिसको हम कहते हैं ना, महाराज ने उस चीज को भी पॉसिबल कर दिया। बिकॉज यहाँ का जो ये सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, वो अलाउ ही नहीं करता कि आप बगैर एग्जाम दिए और जहाँ आप 1 नंबर से भी रह गए हैं वो उसके बगैर आपका एडमिशन हो जाए। तो जैसे हमने सुना है कि महाराज इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर देते हैं, वो मालिक की ब्लेसिंग्स थी कि मालिक ने किया, क्योंकि उनको पता था कि अगर मैं ये नहीं करूंगा तो जो फैमिली है वो हवाई चली जाएगी। संगत जी और मैं आपको बताती हूँ गुरुजी ना हर चीज की ना रिकन्फर्मेशन जरूर देते हैं कि उनकी ये ब्लेसिंग्स है और तुम्हारे साथ ये बुरा होना था, इसीलिए मैंने ये चीज रोकी है। बिकॉज
हमें जिस ड्राइवर ने एयरपोर्ट लेके जाना था, मेरे अंकल के फ्रेंड ने हमें एक रिकमेंड किया था, एंड वो जो हैड टू टेक हर, एंड माय अंकल्स फ्रेंड कॉल्ड हिम द अदर डे एंड ही टोल्ड, यू नो व्हाट, जो इज डाउन विद कोविड। और अगर जो हमें उस दिन लेके जाता तो हम एज अ फैमिली पूरी कोविड के साथ हवाई में रहते। सो मालिक इतना, तो मालिक ने हमें एक प्रॉब्लम में डाला, और फिर मालिक ने उस प्रॉब्लम से हमें निकाला, बिकॉज उनको पता था कि अदरवाइज मेरे अंकल ने वो टिकट्स कैंसिल नहीं करवानी थी। सो गुरुजी इतना शुक्राना है, इतना शुक्राना है। और आंटी को एडमिशन दिलवाने का, एडमिशन बगैर एंट्रेंस टेस्ट दोबारा रिपीट करवाने का, दीज थिंग्स वर नॉट पॉसिबल विदाउट महाराज कृपा। तो मालिक शुक्राना 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 गुरुजी। Thank you so much for everything, for every blessing, for blessing the life, for blessing the health. मालिक बहुत बहुत शुक्राना। I can share my छोटी आंटी's blessing too. करके मैं महाराज की से उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू बताऊंगी संगत जी। मेरी आंटी जो थी ना, as a young teenager, she has the medical thing called polycystic ovary syndrome while she was growing up. And जब भी हम एक गायनिक के पास जाते थे ना संगत जी, तो उसका जो था एक ओवरी जो थी ना गुरु, दिखती नहीं थी। ऑलवेज डॉक्टर्स हमेशा कहते थे ऑब्स्ट्रक्टेड हुआ है। एंड एवरी ईयर आई यूज टू गो टू इंडिया, मैं उसका करवाती थी। यहाँ भी उसकी जो डॉक्टर थी वो भी उसका अल्ट्रासाउंड एवरी ईयर करवाती थी। एवरी ईयर जब उसका अल्ट्रासाउंड करवाया जाता था ना, तो संगत जी यही दिखाते थे कि उसकी एक ओवरी हमें दिखती नहीं है। तो एक बार संगत जी जब मैं डॉक्टर के पास गई ना, तो उसकी डॉक्टर ने मुझे कहा कि मुझे ना कई बार लगता है कि शायद आपकी बेटी की ना एक ही ओवरी है। आई वॉज लिटिल स्ट्रेस्ड। आई सेड अच्छा, ऐसे भी होता है? हाँ, हो सकता है कि बच्चे की एक ही ओवरी हो। I said okay. So whenever we had to go, I always was pretty, and मुझे एंजाइटी होती थी कि महाराज पता नहीं इसकी एक ही ओवरी है, क्या होगा क्या नहीं होगा। संगत जी, तो मैंने इसका गुरुजी के बड़े मंदिर से लोटा ब्लेस करवाया हुआ था महाराज का, और ये गुरुजी का जल पीती थी। एंड संगत जी एक बार अल्ट्रासाउंड हम करवाने गए, एंड आई रियली हैड लॉट ऑफ एंजाइटी, एंड माय आंटी टोल्ड मी कि दैट डे, मॉम व्हाई आर यू वरीड, यू नो व्हाट, टुडे, आज मेरे लोटे में जो महाराज का जल प्रसाद था उसमें रोजेस का टेस्ट आया। सो मालिक ने उसको ब्लेस करा अपने उस जल प्रसाद के थ्रू, एंड रिकन्फर्म किया कि आई एम विद यू। एंड संगत जी, आफ्टर 7 years ऑफ कॉन्टिन्यूस एवरी ईयर अल्ट्रासाउंड, महाराज ने उसको एक ओवरी ब्लेस की। बिकॉज आई ऑलवेज फील उसकी तो कोई ओवरी थी नहीं। एक तो मालिक ने, मतलब उनकी जो ब्लेसिंग्स हैं, उनकी जो बख्शीशें हैं, वो बेअंत है, बेअंत है। मतलब आप देखो कि उसके पास एक ओवरी नहीं थी और मालिक ने उसको ओवरी ब्लेस कर दी। तो शुक्राना 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 संगत जी। थैंक यू सो मच गुरु जी फॉर ब्लेसिंग हर विद गुड हेल्थ, विद द ओवरी एंड एवरीथिंग। संगत जी, मालिक ने अभी उसको एक, उसका बड़ा मेजर एक्सीडेंट भी होने हुआ था, जहां वो शिकागो सिटी में घुस रही थी, और 5 गाड़ियों ने संगत जी उसको बैक टू बैक हिट हुआ। एंड इट वाज अ वेरी वेरी मेजर एक्सीडेंट। बट मालिक की इतनी कृपा थी, इतनी कृपा थी कि संगत जी ना उसको चोट आई, ना गाड़ी को कोई ज्यादा झरीटे आई, एंड शी वॉज ऑल सेव्ड, और उसकी सारी फ्रेंड्स भी सेव हो गई। एंड शी टोल्ड मी, शी सेज, मम्मा मैं अकेली जब खड़ी थी और जब कॉप भी आया और सब हुआ, आई कुड सी अ वाइट बटरफ्लाई, इट जस्ट केम ऑन अ हाईवे, एंड गुरुजी ब्लेस्ड मी। तो मालिक शुक्राना शुक्राना गुरुजी। मतलब जहां हम नहीं होते, गुरु साहिब अपने डिफरेंट डिफरेंट रूप्स में आके बच्चों की, हमारी सबके ऊपर मेहर करते हैं गुरुजी। सो गुरुजी इतना इतना शुक्राना है कि देयर आर नो वर्ड्स टू से। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। अंकल, मैं कंटिन्यू करूं? आई डू हैव सत्संग्स
एज यू विश आंटी, अगर आप और भी कोई सत्संग आप शेयर करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ओके, ज़रूर। हैं। मैं एक सत्संग महाराज जो मेरे दिल में डाल रहे हैं कि जैसे महाराज कहते थे ना कि कभी-कभी मैं आपको ना ज़मीन पे ब्लेस नहीं कर सकता हूँ, तो महाराज आपको हवा में जाके ब्लेस करते हैं। तो दिस एक्चुअली हैज़ हैपेंड टू मी कि महाराज ने कैसे मुझे हवा में जाके ब्लेस किया। संगत जी, मुझे ना फ्यू इयर्स बैक मेरे ना उँगलियों में और मेरी पैरों की उँगलियों में ना टिंगलिंग सेंसेशन होती थी। जैसे हम कहते हैं ना पंजाबी में सुइयाँ चुभती थी, 24 घंटे सुइयाँ चुभती थी और इतनी दर्द होती थी उँगलियों में और सब में कि व्हाइल आई यूज्ड टू ड्राइव, तो मेरी या तो नस बिल्कुल बैठ जाती थी कि या तो मैं ब्रेक नहीं लगा सकती थी या कुछ नहीं। आई हैड टू से गुरुजी प्लीज हेल्प मी टू इवन लिफ्ट माय लेग। आई वाज इन सच अ बैड कंडीशन। मैंने यहाँ सारे डॉक्टर्स को दिखाया, किसी ने मुझे कहा शायद तुझे रूमेनाइटिस है, किसी ने कहा, मैंने डायबिटिक न्यूरोपैथी का भी इलाज करवाया, किसी ने कहा कार्पेंटल है। आई कुडंट फाइंड एनी सॉल्यूशन संगत जी, कुछ सॉल्यूशन नहीं था। आई वाज जस्ट लिविंग विद इट। सो इन माय जर्नी, सो आई यू नो वो होता है ना जब हमारे पास प्रॉब्लम होती है, तो इनिशियली तो आई वाज लाइक गुरुजी ये क्या बड़ी क्रिबिंग शुरू हो गई। फिर धीरे धीरे गुरुजी ने सिखाया कि क्रिब नहीं करना है, तूने ये सीखना है कि ये तेरे कर्म है, तुझे काटना है। सो आफ्टर क्रिबिंग फॉर 2-3 months आई सेड गुरुजी टीच मी हाउ टू एक्सेप्ट, टीच मी हाउ टू एक्सेप्ट, बिकॉज ये तो है तो मेरे ही कर्म जो मैं पाप करके आई हूँ। तो then every satsang I used to say, I said, Guruji, help me bear this pain, help me bear this pain, and help me bear the acceptance that this is my karmic account and I have to. So, Sangat ji, उसके कुछ 3-4 महीने बाद I started accepting and I started living. But there was days where I was low, but then like Maharaj की कृपा से I started living it. एंड माय ब्रदर लिव्स इन लंदन, सो उसने मुझे ऐसे ही एक दिन कहा क्या कर रही है, आजा, मम्मा भी आ रही है, सब आ रहे हैं। आई से ठीक है। सो आई वेंट टू विजिट माय ब्रदर विद माय फैमिली। एंड संगत जी, जब मैं वहां से वापस आई हूँ, आई टू मैंने कोई इलाज नहीं करवाया, कुछ नहीं करवाया। संगत जी, मेरी 99% जो वो टिंगलिंग और जो वो इतनी जबरदस्त पेन थी ना, वो कैसे गायब होगी मुझे नहीं पता चला। एंड जब मैं वापस आई एंड आई सेड माय पेन हैज गॉन, आई डिडंट इवन रियलाइज दैट दिस हैपेंड टू मी। तो मालिक ने वो, आई थिंक मेरा कुछ कार्मिक था जो मालिक ने मुझे हवा में डाल के उन्होंने मुझे ऐसे हील कर दिया कि देयर इज लाइक इट इज बियॉन्ड थिंग। तो मालिक का इतना ज्यादा ज्यादा शुक्राना है कि गुरुजी टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग, मतलब छोटी से लेके बड़ी से लेके। मैं आपको बताऊंगी, मुझे ना घूमने का बड़ा शौक है संगत जी। इट्स माय क्या कहते हैं, हर किसी के इंसान को, तो मुझे बड़ा, तो मालिक ऐसी ऐसी कृपा करते हैं कि इतनी वेकेशंस करवाते हैं। एक एक सत्संग में आपको वेकेशन का सुना, मतलब सत्संग तो बहुत हैं वेकेशन के, बट गुरुजी कहते थे ना, मांगो नहीं मानो। सो एक बार मैं आपको बताती हूँ संगत जी, मैंने ना हमने ना कहीं यूरोप में ही कहीं जाना था। एंड वी वर शॉर्ट ऑफ लाइक हमारी 2 या 3 टिकट, 2 टिकट्स हमारी हो गई थी, एक थर्ड टिकट के लिए वी वर शॉर्ट ऑफ फ्यू माइल्स। सो आई टोल्ड माई अंकल दैट, उनके चाचा रहते थे वहीं, तो मैंने कहा यार अपने ना अंकल से बोलना, अपने चाचा को बोलो कि ना हमें थोड़े माइल्स देते हैं। एंड मैं अंकल से, यार तू जल्दी है, कोई माइल्स देता है अपने? आई सेड क्या हो गया यार, वापस कर देंगे थोड़े दिन के बाद, जब कलेक्ट हो जाएंगे विल रिटर्न। एंड आई वाज लाइक तुम पूछ लेना, मना करेंगे तो कोई बात नहीं। संगत जी, मेरे दिल में इतना आया था कि मुझे 15,000 माइल मिल जाए। ओके। एंड मालिक ने कहा यार तू क्या मांग रही है 15,000 माइल की? संगत जी, वो अपने अंकल, अपने चाचा के पास गए, उन्होंने कहा मेरे पास 1 लाख माइल है बेटा, तू ना, हम कुछ नहीं करते, तो इसको यूज कर ले। तो मैंने तो एक छोटी सी चीज मतलब सोची थी, और मालिक ने कहा तू 15,000 माइल्स क्यों मांग रही है, तुझे मैं चारों टिकटें करवाता हूँ। संगत जी, गुरु जी ने मेरी चारों टिकट्स माइल से करवाई, विच इज रियली नॉट पॉसिबल। अगर संगत को बताए, नोबडी गिव्स देयर माइल्स टू एनीवन। मालिक ने वो भी करवा के मुझे इतनी अच्छी वेकेशन करवाई। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, ही टेक्स केयर ऑफ योर माइन्यूट थिंग्स। हम सोचते भी हैं, हमारे दिल में भी कुछ आता है, कोई चीज खरीदनी है, कुछ करना है, मतलब गुरुजी टेक्स केयर ऑफ ऑल द
things. I remember one of my trips, and he takes care of you. जब हम on vacations, he's always there. Like इतने इतने incidents महाराज ने कराए हैं कि where he goes with you on the vacations and he takes cares of you on the vacations. एक मुझे याद है, हम vacation पे गए थे कोस्टा रिका, संगत जी, एंड कोस्टा रिका में ना दो पार्ट्स है, एक हिल्स की साइड है और एक ग्राउंड है, और तो वहां ना बहुत सारे ना लैंडस्लाइड्स होते हैं। हम वहां 4 दिन रहे, 4 या 5 दिन रहे, और जब हम ऊपर से नीचे आ रहे थे ना संगत जी, we had rented a car and that car was absolutely running बिल्कुल ठीक। पर जिस दिन हमने चेकआउट किया और हमने नीचे आना था ना संगत जी, वो गाड़ी चलना बंद हो गई। मतलब वो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुआ ना, बैटरी से ऑन होती हैं गाड़ियां, और वो चली ना। मतलब सारा मेरे अंकल और वो हमारी होटल के वो जो टीम थी सारी हमारी हेल्प कर रही है, सब हो रहा है, बट मालिक ने श्योर किया कि हमें तो वहां से चलने ही नहीं दिया। और वहीं हमने बैठ के लंच किया, सब किया। जब संगत जी 6 या 7 घंटे हो गए ना, उसी चाबी का वो बैटरी खोल के, मतलब वो ट्राई कर चुके थे, दैट दैट वो चल पड़ी, एंड वी कुड डू। बाद में संगत जी गुरुजी ने हमें बतवाया कि अगर हम उस रास्ते से उस समय चलते, और हमें तो था कि 1.5-2 घंटे का ही रास्ता है, तो नीचे जाएंगे, जाके बच्चे भी खाना खा लेंगे, हम भी होटल में दूसरे वाले में चेक इन कर लेंगे। बट क्योंकि वो लैंडस्लाइड्स हुई थी, तो हमने ट्रैफिक जैम में इतना ज्यादा फंस जाना था कि हम भूखे रहते, और हम 5 या 6 घंटे। तो मालिक मेक श्योर किया, उन्होंने हमारी गाड़ी खराब कर दी। He made sure that the kids and we have the lunch there in the resort, which we had already checked out. We stayed there. वहीं गुरुजी हमें घुमाते रहे, सब करते रहे, और मालिक ने उसके बाद हमें ठीक करा। So these are very very big things where we see कि भगवान हमारे साथ हर जगह है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। मतलब हम सोचते हैं, बट महाराज हमारे अंग संग सहाय है। तो मालिक इतना ज्यादा शुक्राना है, बिकॉज हम कितनी बार भूल जाते हैं, बट गुरुजी हमारा हाथ पकड़ना बिल्कुल नहीं भूलते हैं। वो हमें उन्होंने हमारे सिर पे हाथ रखा हुआ है, उसका इतना इतना शुक्राना है, दैट ही वॉक्स विद अस, विद आवर किड्स, विद एवरी संगत ऑन एवरी डे, एवरी टाइम। तो मालिक बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना अपने सिर पे हाथ देने के लिए, अपनी बेटी बनाने के लिए। Guruji has always filled and vacuumed, because I lost my father when I was 8 years old, and Guruji has given me that fatherly love to me. तो मालिक शुक्राना शुक्राना शुक्राना। uh, as a father, you have always loved me, pampered me, और अपनी सारी संगत के साथ गुरुजी बहुत बहुत प्यार करते हैं। हर संगत के साथ अंग संग सहाय रहते हैं। इतना प्यारा गुरु परिवार दिया है गुरु जी ने, जहाँ हम डोलते हैं वहाँ फैमिली खड़ी हो जाती है। संगत के थ्रू मैसेजेस महाराज भेज देते हैं कि थिंग्स विल गेट बेटर, थिंग्स विल। स्ट्रगल्स तो रोज आती हैं। मैं आपको कल ही बताती हूँ, गुरुजी इतना ध्यान रखते हैं ना संगत जी। एक लास्ट, ये महाराज की ब्लेसिंग्स तो बहुत है, बट आई थिंक आई हैव टेकन लॉट ऑफ टाइम, बट अभी एक छोटा सा और ब्लेसिंग्स बताऊंगी। कल यहाँ संगत जी बहुत बड़ा टोर्नाडो वगैरह, वेदर वाज रियली बैड, tornado had hit, things were very bad, but we had to move out our daughter from city, और उसका जो अपार्टमेंट है संगत जी 3rd फ्लोर पे है। सारा दिन तूफानी बारिश, ब्लैक क्लाउड्स, एवरीथिंग। हमें सारा फर्नीचर वगैरह 3rd फ्लोर से मूव करना था। वी डिडंट न्यू हाउ वी आर डूइंग इट वेदर में, और देयर इज नो एक्स, जो कोई लिफ्ट नहीं थी वहां, कुछ नहीं था संगत जी। वी हैड टू वॉक थ्रू द स्टेप्स ऑफ इट। महाराज ने एक विंडो, जहां जब हमने करना था 5:30 से लेके 7, 7:45 तक संगत जी इतनी धूप थी कि वेदर अच्छा हो गया। हम 3rd फ्लोर से सारा फर्नीचर एंड एवरीथिंग मूव आउट करवाए, और जैसे ही हम घर पहुंचे कि मतलब रेन स्टार्टेड अगेन। सो गुरुजी टुक केयर ऑफ, कि पता है कि कैसे करेंगे ये।
मतलब मालिक को कहने की भी ज़रूरत नहीं होती, वो अपने बच्चों का इतना ध्यान रखते हैं, इतना ध्यान रखते हैं। और संगत जी इतनी बार तो ना अपने आप ही कोई ना कोई आके भेज देते हैं। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, आज हमने एम्प्टी किया ना, मुझे याद है जब हमने इवन मूव करना था ना, वी डिडंट हैड एनी हेल्प। एंड वहाँ डाउनटाउन में क्या है कि इवन पार्किंग भी ना आपको पैरेलल पार्किंग करनी पड़ती है, तो आपके पास एक पार्किंग स्पेस भी नहीं थी, तो हमने रोड पे पार्किंग किया है एंड थर्ड फ्लोर पे हमें सामान भेजना है। और संगत जी, गुरु जी अपने बंदे भेज देते हैं, कभी कोई अफ्रो अमेरिकन आके कोई हमारी हेल्प कर देता है, या कोई और अपार्टमेंट वाले आ रहे हैं, अच्छा आप क्या कर रहे हैं, आपको हेल्प चाहिए। मतलब मालिक को कहना भी नहीं पड़ता, मालिक अपने जो लोग हैं ऐसे ही भेज देते हैं और आपका काम ऐसे ही हो जाता है। तो ही टेक्स केयर ऑफ हेल्थ टू वेल्थ टू योर फाइनेंशियल कंडीशंस टू एवरीथिंग। तो यही मालिक का शुक्राना है कि गुरुजी अपनी शरण चरण में रखना, और एक अच्छा इंसान बना के रखना, कभी किसी का दिल ना दुखाएं, और हमेशा गुरुजी की वड्याई, गुरुजी का शुक्राना करते रहें। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी। कोई संगत जी भूल चूक होगी हो या शेयरिंग में या कुछ, तो मालिक माफ कर देना, बट मालिक अनंतम अनंतम शुक्राना।